आज हम लोग अगले चैप्टर में प्रवेश किए। अगला चैप्टर हमारा है 7.1 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। देखिए, जो निर्देशांक ज्यामिति है ये चतुर्थांश और चतुर्थांश के चिन्हों की परिपाटी से जुड़ा हुआ एक भाग होता है। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति में अगर आप इसको समझ गए, चतुर्थांश तथा विभिन्न चतुर्थांशों के चिन्हों की परिपाटी, तो अगर इसको आप लोग जान गए तो समझ लीजिए कि निर्देशांक ज्यामिति में इसी से पूरा रिलेटेड दिया हुआ है। कहाँ प्लस प्लस रहता है, कहाँ प्लस माइनस रहता है, कहाँ माइनस प्लस रहता है, कहाँ माइनस माइनस रहता है, इसको हमें जानना जरूरी है। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चतुर्थांश के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चतुर्थांश क्या होता है? देखिए, चतुर्थांश ये जो लंबवत रेखाएं होती है ना, एक दूसरे, देखिए, एक हमारी सरल रेखा के रूप में रहता है और एक सीधा। जैसे एक मतलब होता है हमारा, ये देखिए, ये हमारा एक पड़ी रेखा है और एक कौन सी रेखा है? खड़ी रेखा है। और ये दोनों एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, दोनों एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं। ठीक है, तो जिस बिंदु पर काटती हैं इस बिंदु का नाम है O। इस बिंदु को क्या नाम है? O। इस बिंदु को हम O से प्रदर्शित करते हैं, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ये हमारा होता है मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। तो इस मूल बिंदु से हमें ज्ञात होता है कि ये दाहिना साइड है और ये कौन सा साइड है? बायां साइड है। ये ऊपर का साइड है और ये कहाँ का साइड है? नीचे का साइड है। तो कभी भी आप लोग इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि दाहिने साइड का हमेशा प्लस होता है। दाहिने साइड का हमेशा क्या होता है? प्लस। और बाएं साइड का हमेशा क्या होता है? माइनस। ऊपर का क्या होता है? प्लस। और नीचे का क्या होता है? माइनस। और दाहिने साइड को हमेशा यक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यक्स। और इसको क्या लिखते हैं? यक्स डैश। क्या लिखते हैं? यक्स डैश। जो पड़ी रेखा होती है ना, जो पड़ी रेखा होती है उसको यक्स और यक्स डैश से प्रदर्शित करते हैं। और जो खड़ी रेखा होती है इसको वाई और वाई डैश से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, जो डैश वाला भाग है ये हमेशा क्या होगा? ये हमेशा ऋणात्मक दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? ऋणात्मक। और जो हमेशा मतलब बिना डैश वाला भाग है वो हमेशा क्या दर्शाएगा? धनात्मक दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? धनात्मक। इसी में पूरा टोटल खेला इसी में है हमारा। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि कभी भी अगर आपको ये ना मालूम हो पाए कि कौन धनात्मक होगा कौन ऋणात्मक होगा, तो एक बात विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। कभी भी देखिए, आप इधर से है ना, ऐसे आपके साइड में अगर बुक है तो आप बना रहे हैं, तो ऊपर का हिस्सा देखिए, जो सर है हमेशा क्या करता है? ऊंचाई को दर्शाता है। ऊंचाई को दर्शाता है ना, ऊंचाई का मतलब धनात्मक। ठीक ना? और पैर हमेशा नीचे वाले बिंदु को दर्शाता है, तो नीचे का मतलब क्या हो गया? ऋणात्मक। जो ऊपर जा रहा है वो प्लस है, जो नीचे आ रहा है वो माइनस है। हमेशा देखिए, ये दाहिना हाथ है ना हमारा, ये दाहिना हाथ है, ये बायां हाथ है। तो दाहिना हाथ को कभी भी अच्छाई का प्रतीक दिया गया ना। दाहिने हाथ को हम लोग बेस्ट मानते हैं। बाएं हाथ को भी माना जाता है, लेकिन बाएं हाथ जो होता है, बाएं हाथ माइनस को बताता है, दाहिना हाथ प्लस को दर्शाता है। ये पहले से हम लोग जानते हुए आ रहे हैं कि हमारा प्लस हो गया और ये क्या हो गया? माइनस। एकदम कभी भूलबे नहीं करेगा। ठीक है, दाहिने हाथ को प्लस और बाएं हाथ को माइनस, और सर को प्लस और पैर को माइनस। समझ में आ गई बात? ये हमारा क्या है? मूल बिंदु। मूल बिंदु का मान होता है 0 का मान 0। 0 का मान क्या होता है? 0। मूल बिंदु का मान हमारा क्या होता है? 0 का मान 0। इस मूल बिंदु का मान होता है 0 का मान 0। ठीक ना? क्यों? क्योंकि यहीं से स्टार्ट है, ये यहीं से धनात्मक है, यहीं से ऋणात्मक है, यहीं से धनात्मक है, यहीं से क्या है? ऋणात्मक है। इसीलिए ध्यान दीजिए, प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम है, देखिए प्रथम चतुर्थांश है, इस चार भुजाओं, 4 भागों में बटा हुआ है। 4 भागों में बटा हुआ भाग क्या है? निर्देशांक ज्यामिति को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रथम चतुर्थांश, ये क्या है? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश ये हमारा क्या है? प्रथम चतुर्थांश। ये हमारा कौन सा है? द्वितीय चतुर्थांश। क्या है? द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। ये हमारा क्या है? तृतीय चतुर्थांश। ये क्या है? तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। और हमारा ये क्या है? ये वाला भाग चतुर्थ चतुर्थांश। क्या है? चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। और ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट भाग है,
ये फर्स्ट भाग है तो प्रथम हो गया, ये सेकंड भाग है तो द्वितीय हो गया, ये थर्ड भाग है तो तृतीय हो गया, ये फोर्थ भाग है तो चतुर्थ हो गया। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये क्या है, फोर्थ है। कोई दिक्कत नहीं ना। देख ये जान लीजिए, अगर इसको आप जान गए तो निर्देशांक ज्यामिति का समझ लीजिए 60% सवाल आपने जान गया, आपको आ गया। ठीक है, तो अगर देखिए, अगर क्या करेंगे प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में हम कैसे जानेंगे कि चिन्ह क्या होगा हमारा। देखिए प्रथम चतुर्थांश के अंतर्गत क्या है, x और y है, x और y है। तो इस x का मान क्या है, प्लस, क्या है, प्लस। कभी भी ध्यान दीजिए, चिन्हों को जब लिखते हैं तो सबसे पहले किसका मान लिखते हैं, x का, किसका लिखते हैं, और उसके बाद किसका लिखते हैं, y का। तो पहले x का लिखेंगे, उसके बाद y का लिखेंगे, पहले x का लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, y का। x ही हमारा भुज होता है, x हमारा क्या होता है, भुज होता है, और y हमारा क्या होता है, कोटि होता है। ये रूल है, ये ठीक ना, ये क्या है, रूल है। ये x भुज होता है, ये y क्या होता है, कोटि होता है। तो ये बता दीजिए कि भुज क्या है हमारा, प्लस है, भुज क्या है, प्लस है, और कोटि क्या है बाबू हमारा, प्लस है। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या हो गया, प्लस प्लस। प्रथम चतुर्थांश में क्या हो गया, प्लस प्लस। अब आ जाइए दूसरे वाले में, दूसरे वाले में कहे है ना, पहले x लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। पहले x लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं। तो x ये है, तो ये x डैश है, क्या है, x डैश है, उसके बाद क्या है, y। पहले x लिखते हैं, उसके बाद y। ठीक है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे पहला भुज है, पहला, कभी भी पहला भुज होगा और दूसरा क्या होगा, कोटि होगा, दूसरा क्या होगा, कोटि होगा। तो पहला भुज दूसरा कोटि, तो भुज का मान क्या है हमारा बाबू, माइनस है, क्या है, माइनस है। अब कोटि का मान क्या है हमारा बाबू, प्लस है। इसमें क्या होता है, माइनस प्लस, क्या होता है, माइनस प्लस। समझ में आ रही बात ना। अब देखिए आगे बढ़िए, चतुर्थ चतुर्थांश में, चतुर्थ में आ जाइए। चतुर्थ में पहला क्या होता है, x, उसके बाद क्या होगा, y। तो देखिए ये भी डैश है और ये भी क्या है, डैश है, x डैश y डैश। तो पहला हमारा क्या है, भुज है, क्या है, भुज है। दूसरा हमारा क्या है, कोटि है, दूसरा क्या है, कोटि है। तो बताइए पहला भुज को क्या लिखेंगे बाबू, माइनस लिखेंगे, और कोटि को क्या लिखेंगे बाबू, माइनस। तो दूसरे चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस माइनस, क्या होता है, माइनस माइनस। आ जाइए अब चतुर्थ वाले में, तृतीय चतुर्थांश में, ये सॉरी तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस माइनस, क्या होता है, माइनस और माइनस। ये पता कहां से चल रहा है, इससे भाई, इससे पता चल रहा है। पहले x को लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे, y को लिखेंगे। तो x को लिखेंगे तो x का मान क्या है बाबू, ऋणात्मक है, और y का क्या है, y का भी ऋणात्मक है, y का क्या है, ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक। कभी भी डैश वाला ऋणात्मक होगा, ये अभी बताएं आप लोगों को। अब ध्यान दीजिए, अब चतुर्थ में आ जाइए। चतुर्थ में पहले क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, x, और उसके बाद क्या लिखेंगे, y। तो y वाला क्या है, y है। ध्यान दीजिए, इसी के बीच है ना, इसके बीच है। इसका मान पहले क्या है, x है, उसके बाद क्या है, पहले x को पहले कभी भी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो x का मान ही बताइए क्या बाबू, x का क्या है, प्लस है, x का क्या है, प्लस है, और y का क्या है, माइनस है, y का क्या है, माइनस। इसमें भी पहला भुज होगा, दूसरा क्या होगा, कोटि होगा। कभी भी ये ध्यान दीजिएगा कि x कभी भी भुज होता है और y कभी भी क्या होता है, कोटि होता है, निर्देशांक ज्यामिति में। ठीक है, तो ये हमारा मतलब ये चतुर्थांश हो गया, क्या हो गया, चतुर्थांश। और चतुर्थांश का जो भाग है ये समझाया गया, ये भी आपको, ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है। सर को प्लस, पैर को माइनस, दाहिने हाथ को प्लस, बाएं हाथ को माइनस, ठीक ना। ये कभी भी पड़ी रेखा जो है वो क्या होगी, x और x डैश को बताएगी, और जो खड़ी रेखा है y और y डैश को बताएगी। ये दोनों एक दूसरे को जहां काटेगी वो क्या कहलाएगी, 0, 0, मूल बिंदु। क्या कहलाएगी, मूल बिंदु। इसको कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी रेखा को, ये जो बिंदु है, इस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का मान क्या होता है, 0, 0। तो ये हमारा हो गया, मतलब ये चतुर्थांश के चिन्हों की परिपाटी, चतुर्थांश तथा विभिन्न चतुर्थांश के चिन्हों की परिपाटी, ठीक ना। तो इससे हमारा बहुत सारा सवाल बनेगा, अभी हम चैप्टर में लेके चलेंगे तो बताएंगे, ठीक है। तब तक इसको कर लीजिए, इसको उतार लीजिए फटाफट। ये निर्देशांक ज्यामिति के कार्तीय तल पढ़ने के बाद अब हम लोग दूरी सूत्र को लिख लेंगे, और सूत्र का प्रयोग करके अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी देगा निकालने के लिए, कोई दो बिंदु दे दिया तो उसकी दूरी अगर निकालने के लिए कहा, इसके बीच की दूरी, तो इसी जो सूत्र मैं लिखवाने जा रहा हूँ, इसी सूत्र के आधार पर उसको निकालेंगे।
अब बाकी जो मतलब चिन्ह परिपाटी है उस निर्देशांक ज्यामिति जो जो कार्तीय तल बताए थे, कार्तीय तल के बारे में, ठीक ना, चतुर्थांश, उसके हिसाब से हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिए, दूरी सूत्र में पहला सूत्र हमारा बनता है, पहला सूत्र बनता है दो बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी, का सूत्र हमारा बनता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इसको याद करने का सीधे कई तरीका है, x एक साथ, y एक साथ, एकदम याद हो जाएगा। x1 में से x2 को घटा देते हैं और y1 में से y2 को घटा देते हैं, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। हम लोग चतुर्थांश को किससे प्रदर्शित किए थे, x और y से। x और y से प्रदर्शित होने के कारण इसका सूत्र x और y में ही बनेगा, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x1, y1, दो बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 के बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर यही सूत्र कह दे मूल बिंदु और x, y के बीच की दूरी, इसका सूत्र अगर कह दे, इसका सूत्र हम बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, एकदम डायरेक्टली लिख देंगे। इसका मतलब सिंपल सा सूत्र है इसका, ये ऐसे नहीं बनेगा ये, क्योंकि मूल बिंदु का मान हमारा 0,0 होता है, इसीलिए इसका डायरेक्टली सूत्र बन जाता है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, ध्यान दीजिए, मूल बिंदु हमारा क्या होता है बाबू, मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु हमारा होता है 0,0 और एक बिंदु और नाम लिया है, क्या चीज, x, y के बीच की दूरी, x, y के बीच की दूरी। इसी से देखिए समझ में भी आ जाएगा, बीच की दूरी। तो बताइए, पहला बिंदु हमारा 0,0 है और दूसरा बिंदु हमारा क्या है, x, y है, तो आइए ना x1 y1 है, पहला x1 y1 और दूसरा क्या है x2 y2। तो इसी सूत्र को यूज करके जब इस मनवा को भरेंगे तो देखिए अब आ जाएगा जो अभी लिखवाए हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बताइए बाबू, x1 का मान हमारा क्या है 0 और x2 का मान हमारा क्या है x, क्या है x, इस पूरे का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, y1 का मान हमारा क्या है बाबू 0 और y2 का मान क्या है y, इस पूरे का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब बताइए, 0 में कुछ भी जोड़ेंगे और घटाएंगे, आप हमसे 5 रुपए मांगे, हम आपको पैसा ही नहीं देते, तब 6 रुपए हो जाएगा, नहीं होगा ना, 5 रुपए रहेगा ना। यहाँ पे क्या है x है तो x से रहेगा, x में से 0 घटेगा तो माइनस x का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, माइनस घटाएंगे माइनस से ना आएगा, अब प्लस देखिए 0 में से y में 0 घटाएंगे तो माइनस y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बताइए माइनस का वर्ग क्या होता है, माइनस का वर्ग क्या होता है प्लस x स्क्वायर, माइनस का वर्ग क्या होगा प्लस, होगा कि नहीं होगा। माइनस देखिए, कभी भी ऋणात्मक संख्या का अगर घात सम हो, ऋणात्मक संख्या का घात क्या हो सम हो, तो उसका मान हमेशा धनात्मक होगा, ये कबो दिमाग में रखना इस बात को। ऋणात्मक संख्या का घात अगर विषम हो तो उसका मान हमेशा क्या होगा ऋणात्मक होगा, क्या होगा ऋणात्मक होगा। आज जब सम होगा तो धनात्मक होगा, क्या होगा धनात्मक होगा। तो ये बताइए, ये सम घात है कि विषम घात है, सम घात है, क्यों, क्योंकि 2 है, 2 4 6 8 10, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो सम है, इसको छोड़ के बाकी कुछ भी आता है तो क्या है विषम है। तो घात अगर सम हो ऋणात्मक के लिए तो उसका मान हमेशा धनात्मक आएगा, घात अगर विषम हो ऋणात्मक के लिए तो उसका मान हमेशा क्या आएगा ऋणात्मक। तो ये बताइए, ये सूत्र आया कि नहीं आया मूल बिंदु के लिए, आया कि नहीं आया, ये समझने के लिए आप लोगों को बताएं हम, आप इसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी मूल बिंदु का नाम ले ले और एक बिंदु दे दे, कोई बिंदु दे दे और कहे कि उसका मतलब
उसके दूरी, उसके बीच की दूरी निकालिए। तो इसको ना ध्यान दे करके डायरेक्ट जो बिंदु दिया रहता है ना, उसमें पहला का स्क्वायर धन दूसरा का स्क्वायर, जब कर देंगे पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर, तो स्क्वायर करके जोड़ देंगे, जोड़ के स्क्वायर का निकाल देंगे। कड़ी क्या बताता है? वर्गमूल। क्या बताता है? वर्गमूल, जो आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो वर्गमूल निकाल देंगे, उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है कि नहीं है? तो इस प्रकार से इस सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल के प्रति हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है? तो हम लोग देखिए क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बिंदु ए के निर्देशांक -5,7 है तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा? देखिए पहला का जब हल करेंगे हम, देखिए जब पहला का हल करेंगे तो देखिए ये बस 2 लाइन का है। कितने लाइन का है? 2 लाइन। 2 लाइन का एकदम छूम अंतर है, ध्यान दीजिए, बस सोचना है आपको। अभी हम कहे हैं ना, यदि बिंदु ए के निर्देशांक -5 क्या है? 7 है, तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा? तो देखिए बिंदु हमारा दिया हुआ है, बिंदु ए, बिंदु ए, बिंदु ए, ध्यान दीजिए कितना क्या दिया हुआ है हमारे बाबू? -5,7, -5,7। तो -5,7 किस चतुर्थांश में होगा? तो अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि बिंदु हमारा क्या है? -5,7 है। इसमें बताइए भुज क्या है? भुज क्या है? पहला -5 है, और कोटि क्या है? इसको मत लिखिए, भुज कोटि नहीं पूछा, भुज कोटि जब पूछेगा तो लिखा जाएगा, ठीक है? ध्यान दीजिए, इसमें यक्स क्या है आपका? यक्स क्या है? -5, और वाई क्या है? 7 है। वाई क्या है? 7। तो यहाँ पे हम लोग चतुर्थांश ज्ञात करने के लिए क्या लिखते हैं? यक्स कामा वाई, यक्स कामा वाई। अब बताइए बाबू, यक्स का मान ये माइनस में है या कि प्लस में? माइनस में है, तो माइनस हमने लिख दिया ना। और वाई का मान प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में है, क्योंकि उसके आगे प्लस छुपा हुआ है। प्लस लिखता नहीं है सामने, माइनस को सामने लिखता है लेकिन प्लस को सामने नहीं लिखता है, ठीक है? तो प्लस छुपा है, तो इसका मान भर दीजिए प्लस। अब बताइए हमारे भैया, यहाँ पे ये हमारा चतुर्थांश है, यक्स है, ये यक्स डैश है, ये वाई डैश है। तो हमने यही ना बताया था कि पहले में प्लस प्लस, दूसरे में देखिए ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस। तो ये प्लस प्लस प्रथम में हो गया हमारा, और द्वितीय में क्या होगा? पहले एक्स का लिखते हैं तो माइनस, और वाई का लिखते हैं तो प्लस, ठीक है? अब देखिए तृतीय में एक्स का लिखते हैं तो पहले माइनस, और वाई का लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस। देखिए तृतीय में है कि नहीं है? और चतुर्थ में इसका पहले एक्स का लिखेंगे तो प्लस, और वाई का लिखेंगे तो माइनस। अब बताइए हमारे बाबू, यहाँ पे फर्स्ट चतुर्थांश है, और ये सेकेंड है, और ये थर्ड है, और ये क्या है? फोर्थ है। ये आपको पेपर में ये नहीं बनाना है, ये बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये बताइए हमारे भैया, ये पहला है तो ये प्लस प्लस, दूसरा है तो माइनस प्लस, ये तीसरा है माइनस माइनस, चतुर्थ है तो क्या है? प्लस माइनस। तो ये बताइए माइनस प्लस किस में आया? माइनस प्लस किस में आया? द्वितीय में आया। किस में आया? द्वितीय में। तो लिखेंगे अतः ए बिंदु किस चतुर्थांश में होगा? द्वितीय चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अब बताइए बाबू, अब इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग दूसरा क्वेश्चन, P के निर्देशांक 3,-9 हो ना, तो बिंदु किस चतुर्थांश में होगा? तो ये बताइए बाबू, दूसरा क्वेश्चन जब हल करेंगे तो एकदम पहले की तरह, एकदम सेम टू सेम। देखिए P का निर्देशांक क्या बाबू? P का निर्देशांक क्या है बताइए? P का निर्देशांक हमारा दिया, बोलो जी बोलो। P का निर्देशांक क्या है? 3,-9, 3,-9, यही ना है? तो यहाँ पे देखिए पहले का क्या है? यहाँ पे बिंदु पहले का क्या है बताइए, यहीं पे ध्यान दीजिए, पे डायरेक्ट लिख देखिए, इसका क्या मान है? प्लस। क्या है? प्लस। इसका क्या है? माइनस। तो प्लस और माइनस किस में आता है हमारे भैया? चतुर्थ में। किस में आता है? चतुर्थ में। तो लिखेंगे अतः चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। अतः क्या होगा? चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, चतुर्थांश में होगा, ठीक ना? अतः किस में होगा? चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। अब इसके बाद देखिए, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा, तीसरा क्वेश्चन समझ लीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, दो बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब तीसरा क्वेश्चन हम हल करेंगे तो दो बिंदु दिया हुआ है, दो बिंदु क्या है बाबू? -5,7 और क्या है बाबू? -1,3 के बीच की दूरी, ध्यान दीजिए।
तो इसके बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं। अब बताइए बाबू, अभी हम बताएं, देखिए पहला x है, पहला क्या है x, दूसरा क्या है y है, पहला क्या है x है, दूसरा क्या है y है। ध्यान से तो हमारी बात को समझिएगा, पहला x है दूसरा y है, पहला x है दूसरा y है। अब बताइए हमारे भैया, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, तो अगर खाली x y रहने दो तो हमें कुछ पता चलेगा नहीं चलेगा, इसलिए पहले बिंदु को 1 1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं 1 1, तो x1 का y1 हो गया। अब दूसरे बिंदु को क्या कर देते हैं 2 2, क्या कर देते हैं 2 2, तो x2 का y2 हो गया, है कि नहीं है। अब यहीं से हम इस मान को भर सकते हैं। ध्यान दीजिए, पहले बिंदु को हमने क्या रख दिया 1 1 और दूसरे बिंदु को हमने क्या रख दिया 2 2। तो देखिए पहला बिंदु -5 है, x1 का मान देखो x1 है ना, x1 की जगह पर क्या है -5 है, तो हमने x1 की जगह पे क्या भर दिया -5। और ध्यान दीजिए x2 का मान क्या है वो हमारा -1 है, क्या है -1 है, तो -1 अभी बताइए इसका माइनस और इसका माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। बात समझ रहे हैं, ये ऑलरेडी पहले से माइनस यहाँ पे देख रहा है, और जब ये यहाँ आएगा तो कहेगा आओ भाई हाथ मिला, हाथ मिला दे क्या हो जाए प्लस, एक मान का भरा जाए ये, ठीक ना, तो क्या हो गई होल स्क्वायर, क्या हो गई होल स्क्वायर। तो ले y1 का मान क्या दिया बाबू 7, का दिया है 7, और y2 का दे ले हो 3, तो 7 प्लस में देखो प्लस में रख ले बानी, काहे में x1 माइनस में रख के रख लेनी हो माइनस में, देखो 7 के में बा प्लस में के आगे चिन्ह छुपल बा ना, तो प्लस में रखा है, और y2 क्या है बाबू 3, तो इस चिन्ह को नहीं बदलेंगे, क्यों, क्योंकि इसके आगे माइनस नहीं है, माइनस रहेगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, अगर ये प्लस होगा तो प्लस और माइनस मिलके क्या रहेगा माइनस ही रहेगा। आई क्या भरेंगे y2 का मान 3, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये बताइए हमारे भैया कि माइनस प्लस घटता है कि जुटता है, घटता है, क्या होता है घटता है, माइनस और प्लस को घटाया जाता है और प्लस प्लस को जोड़ा जाता है और माइनस माइनस को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए माइनस प्लस जब घटेगा तो माइनस में से घटाएंगे ना, -5 में से प्लस से घटेगा तो क्या बचेगा -4 का होल स्क्वायर। अब प्लस, अब देखिए 7 -3 है ना, तो ये प्लस ये भी माइनस है, ये घटेगा, बस अंतर इतना ही है ना कि इसमें माइनस आगे या इसमें माइनस बाद में, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए 7 में से 3 जाओ 4, तो 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए हमारा आंसर आने को तैयार है, ये बेकरार है कि हम बाहर कब निकलेंगे, बहुत परेशान है। देखिए 4 का बार 4 चौके 16, 4 चौके 16, माइनस पर का हो गई प्लस, माइनस पर का हो गई प्लस, अब प्लस ध्यान दीजिए 4 के बाद क्या हो जाएगा 4 चौके 16। अब बताइए वो 16 में 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 32, क्या होगा 32। अभी बताए हैं कि ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, अगर वर्ग आपको पता हो तो डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं पता हो तो यहीं पे किनारे कहीं रफे में वर्गमूल निकाल दीजिए, 2 से काटिए, 2 1 करने, 2 1 बचल में ना, 12 हुई, 2 छक्के 12, फिर 2 का पार पर 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना के 4 और 2 1 करने 2। अब बताओ वर्गमूल का मतलब क्या होला, जोड़ा, क्या होला जोड़ा, लेकर जोड़ा मिलल, लेकर मिलल नहीं ना, तो जोड़ने के जोड़वा मिलल, ये 2 दूना के क्रमांक का आई 4, का आई 4, तो उहे 4 आ जाई बाहर, 4 का आ जाई बाहर, जोड़ने का संगतिया ना आई बाबू कहां रही अंदर, कहां रही अंदर, तो जिसका जोड़ा मिला वो कहां आ गया बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं मिला वो कहां रह जाएगा अंदर, यानी 4 करड़ी में 2, ठीक ना, यही क्या हो जाएगा, यही हमारा मात्रक, यही आंसर हो जाएगा, 4 करड़ी में 2 मात्रक, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से मतलब इसका 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम लगाएंगे और निकालेंगे, ठीक है।